नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। आज हम धनुष यज्ञ का पार्ट 2 आपको तुलसी बाबा कृत द्वारा रचित रामचंद्र मानस कथा आपको सुना रहा हूँ। सुन लक्ष्मण बैसे बहुर नैन तरे रे राम, गुरु समीप गबने सकुच पर बानी बाम। तो अति यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सपचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तो अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बढ़ रहे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विधि से काऊ। तेना ही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव होता है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण से तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, ये हे नाथ अपराधी मैं आपका हूं। तो कृपा को पे बद बंदो गुसाई, मुँह पर करहें दास की नाई। कहो वेग जय बिदिर से जाए, मुन नायक सोए करो उपाय। हे भृगु जी के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज, जैसे आपका क्रोध जाए वैसा ही हम करें। के मुन राम जाय रस कैसे, अजहूं अनज तब चितव अनैसे। ये के कंठ कुठारन दीना, तो मैं काय कोप कर लीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई ये टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या किया। तो गर्व सिर में अवन परवन, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियते, बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी के फरसे से रहते हुए मैं इस शत्रु का राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। ओ बहन हाथ दहेर से छाते, बा कोठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विद फेर सुवाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। परशुराम जी कह रहे हैं, राम से का हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जा रही है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी आज कुंठित हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी की किसी समय भी कृपा कैसी। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राखी विधाता। देखे जनक हट बालक हो, कीन चेत जड़ जन पर गे हो। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर
निवास करना चाहता है। तो बेग करो किन आखिन ओटा, देखत छोट खोटन पे ढोटा। वैसे ही लखन कहा मन माही, मुने आँख कतऊ को नाई। परशुराम जी ने कहा कि इसको शीघ्र ही आंखों की ओर कर लो। यह राजपूत देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन में कहा कि आंख मूंद लेने पर कोई कहीं दिखाई नहीं देता। तो परशुराम तब राम प्रति बोले और यति क्रोध, शंभु सरासन तोर सटे कर से हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तो बंधु कहे कटु संपत्ति तोरे, तू चल विनय कर से कर जोरे। करूं पर तो समोर संग्रामा, नाही ते छाण कहा वो रामा। तेरा ये भाई तेरी ही समझ से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी ने कहा कि भैया तेरा भाई अब भी ऐसा है और तुम अपने को राम कह रहे थे, या तो राम कहना छोड़ दो या हमारे से युद्ध करिए। छलित जो करे समर शिव द्रोही, बंधु से तन तमारो तो ही। भृगुपति बके कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर अवतार ने अवतार को नहीं पहचान पाया, अवतार ने अवतार को नहीं पहचान पाया। और जबकि परशुराम जी अवतारी पुरुष थे और उन्हें अवतार को नहीं पहचान पाया। तो अब आप ये सोचिए कि हम जो आम आदमी है, आम जनता है, वो भगवान को कैसे पहचाने जबकि वो नर लीला कर रहे हैं। विष्णु भगवान का अवतार, श्री राम का अवतार जब हुआ तो उन्हीं को पहचान सकते हैं। जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। जब उनकी कृपा हुई तभी पहचान सकते हैं। एक परशुराम जी इतने क्रोधित हैं शिव धनुष भंग होने पर, क्यों, उनका जो थे वे उनके पुजारी थे। तो वही उन्होंने कहा हम कैसे गुरु से उरण होंगे, ये अन्याय हमारे साथ हुआ है। तो वो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ये बात समाई हुई थी और इस वजह से वो उन्होंने राम के साथ क्रोध किया। अब उनकी समझ में आई कि भैया या तो राम कहना ना छोड़ दो या लड़ाई लड़ो, कुछ तो करो। गुने लखन कर हम पर रोसो, कतऊ सुदायुत बड़े दोसो। टेढ़ जान सब बंद काहू, बक्र चंद्रमा कृष्ण राहु। यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मन ही मन में कहा कि गुनाह तो लक्ष्मण करे और क्रोध मत पर करे। वो मन ही मन में कह रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं गिरता। कहीं कहीं है वो टेढ़ापन भी समाज में काम आता है। राम कहू ऋष तजो मुनीसा, करे कोठार आगे सीसा। जैर से जाय करो सोए स्वामी, मोहि जानो यापन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मनुष्य क्रोध छोड़ दिए, आपके हाथों में कुठार है और ये मेरा सिर है।
जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास मान लीजिए। वो बार बार भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, और आप हैं, हम और आप एक ही श्रेणी के हैं, और आप हमें जैसे रस चाहे वो कर लीजिए। प्रभु सेवक समर कस तजो बे प्रबर रोष, भेष विलोक कहेस कछो बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी सेवक में युद्ध कैसा? स्वामी और सेवक में कहीं लड़ाई होती है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सब भेष देकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। तो देख कुठार बान धन भाधारे, बेलर कहीं ऋष वीर विचारे। नाम जान पैत में नहीं चीना, वंश सुवायो तरते ही जीना। आपको कुठार और बाण धारण किए देख करके, वीरों का भेष देख करके बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के कारण ही ऐसा उसने कहा। जोत में ओट मुनि की नाये, पद रज सिर सुधरत गुसाए। छमू चूक अनजानत केरी, चहे बे प्रयोर कृपा घनेरी। ये जब आप मुनि की तरह आते तो स्वामी बालक आपके चरणों की धूल लेता, सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दयावान होना चाहिए। ब्राह्मण, साधु, संत, मुनि, ऋषि, ये इनको दयावान होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा कि आप कर रहे हैं, दयावान होना चाहिए। हमें तुम्हार सरबर कस ना था, कहो न कहाँ चरण कहे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सैत बड़ नाम तुम्हारा। देखिए भाई साहब, संसार में जो व्यक्ति विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं, उन्हीं की जीत होती है। जो सत्य का मार्ग पर चलते हैं और नम्रता को जो धारण करते हैं, सोच समझ के जो बोलते हैं, नम्रता को धारण करते हैं, उन्हीं की जीत होती है। तो हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण हैं और कहाँ मस्तक, और कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है राम, और कहाँ आपका परस सहित बड़ा नाम है परशुराम। तो देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो बे प्रय अपराध हमारे। देखिए राम ने यहाँ पूरा भक्ति का रस घोल दिया। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है, क्या है? धनुष है। और आपके 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 परम पवित्र सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आसक्ता, ये 9 गुण हैं। हमारे पास एक गुण है, सिर्फ धनुष है। तो आपके पास 9 गुण है, 9 गुण, नवगुण है, जो किसी के पास नहीं है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। अरे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा करिए, क्षमा करिए। इस प्रकार विनती श्री राम परशुराम जी से कर रहे हैं। तो बार बार मुनि विप्र बरे, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसे, तऊ बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुंपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। देखो, लोग समझ नहीं पाते। जब कोई आप किसी का काम अच्छा करें, अच्छा बर्ताव करें, लेकिन आपको समझ नहीं पाता।
तो निपटहि दुज कर जानो मोहि, मैं जिस बेप्र सुनाऊं तू ही। चाप श्रवासर आहित जानो, कोप मोर यति घोर कृष्ण। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझ रहा है। परशुराम जी अपने राम प्रभु से कह रहे हैं कि तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सर्वा, वाण को आहुत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। राम कहा मन कहो विचारी, ऋषि अति बड़ लघु चूक हमारे। छुअत टूट पे नाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मने विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी छोटी सी गलती है। पुराना धनुष्ता छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम नेन्द्र बे प्रबद, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो असी को जग सुबट जे, भय बस नावे माथ। प्रभु राम कह रहे हैं कि भृगुनाथ जी, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सब सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग है कि का हरि को घटो जो भृगुमारी लात। एक बार क्षीर सागर में भगवान सैया पर और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी और ये अचानक पहुंच गए भृगुनाथ जी, भृगु जी। तो उन्होंने जो है, उन्होंने लेटे हुए थे तो भृगुनाथ जी ने जाते, एक क्रोध, ब्राह्मण बड़ा क्रोधी होता है। ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के हिसाब से न चलो तो उसे बहुत जल्दी क्रोध आता है। तो उन्होंने जाके उनकी छाती पे लात मार दी। तब कहा का हरि को घटो जो भृगु मारी लात। भगवान विष्णु भगवान ने तुरंत खड़े होकर उनके पैरों के चरणों में पड़ गए और बोले, प्रभु पैर में लग गई होगी, कहिए आपके पैर में चोट लग गई होगी प्रभु, आप जो है बैठिए। उनके पैर दबाने लगे। यहाँ पर ये प्रसंग आता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपा करते हैं। तो इस वजह से तो उन्हीं के पुत्र हैं परशुराम जी। तो भाई पिता के गुण, माता पिता के गुण बच्चों में जरूर आते हैं भक्त। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वही अपनी समस्या को कह रहे हैं। भगवान बार बार उनको समझा रहे और उनकी बुद्धि में बात है वो नहीं आ रही। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल यदिक हो बलवाना। जुरन हमें पचारे को, लड़े सुखे निकाल किन को। राम ने उनको कहा कि देवता दैत्य राजा और बहुत सी योद्धा वे चाहे वन में हमारे से बराबर हों और चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी लड़कारे तो हम उससे सुपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। वो समझा रहे हैं राम जी को। तब उनके समझ में बात आई कि विप्रवंश के यश प्रभुताई, अभय हो ये जोत में डराए। सुन मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परुष धर्मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रसपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। आप समझ में आई उनके, फिर आप समझ में आ गई पूरी, आप ठंडे हो गए।
तो उन्होंने फिर परशुराम जी बोले कि राम रमापत कर धन ले ओ खेचो मिटे मोर संदेव, बीत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपत, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही आप चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये धनुष जो था ये विष्णु भगवान का दिया हुआ था राक्षसों को मारने के लिए कि भैया ऐसे आप करिए, और वही धनुष जो है राम को उन्होंने दिया कि भैया अब आप लीजिए, हमारा काम पूरा हो गया, अब आप काम करिए इसे। तो जाना राम प्रभाव तब फूल के प्रफुल्लित गात, और जोर पान बोले वचन हृदय ने प्रेम अमृत। अब उनको ज्ञान हो गया। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश बनज बन बानु, ज्ञान धन जय कुल दैन कृष्ण, जय सूर्य प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महरि। हे रकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवता, हे ब्राह्मण, गौ की हित की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो जय है। हे मदमोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयते बचन रचनायत नागर, सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। तो हे विनयशील, हे विनयशील और कृपाद गुणों के समुद्र वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव को छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान से हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर जो भ्राता। अब परशुराम जी अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हैं और हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत अनुचित शब्द कहे और आप क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहें जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बने तप हेतु, अप बहे कुटल मही पडराने, जय तह कायर गवे पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। ये देखकर तो श्लोक राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र से परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए और बेकार चुपके से जहाँ के तहाँ थे सब भाग गए। देवन देनी दुंदवी प्रभु पर बरसाए फूल, हर से पुर नर नार सब मिटी मोह महसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए और ये प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भाइयों बहनों, आज ये परशुराम संवाद का पार्ट 2 पूरा हुआ। आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है, विनय है कि आप इसको बड़े मन लगा के सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए।
यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बचपन में, जब मेरी आयु 6-7 वर्ष की थी, हमारे एक ताऊ थे नंबरदार, वो हमको किसी दूसरे गांव में परशुराम रामलीला हुई थी, उसमें परशुराम संवाद उस दिन हुआ था। तो उन्होंने जब हमें दिखाया तो वहाँ पर बनारस के प्रिंसिपल साहब थे, उस वक्त उनकी उम्र होगी करीब 45 साल की। उन्होंने परशुराम संवाद इतना अच्छा किया कि आज भी हमारे दिल और दिमाग में भरा हुआ है। उन्होंने, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी और उन्होंने उनका उस वक्त चमचमाता हुआ फरसा और त्रिपुर्ण, उनकी वेशभूषा वास्तव में ऐसे शोभामान थी जैसे साक्षात परशुराम आ गए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, अच्छी कहानियां सुनाएं, तो उनका प्रभाव जीवन में, बच्चा कोरा कागज होता है, उनमें अमिट छाप आ जाती, वो जीवन भर नहीं भूलते। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा जीवन, आपका जीवन तभी धन्य होगा जब हम नई पीढ़ी को सही राह दें। राम राम सब भाइयों को राम राम। अरे नाथ, बंद कर दो।